आज की इस कहानी में हम एक ऐसे इंसान के मुतल्लिक पढ़ने वाले हैं जो एक ख्वाब, एक ड्रीम देखता है। ये ड्रीम कोई आम ड्रीम नहीं था। इस ड्रीम में हमारा ये हीरो ख़जाना देखता है। इस ख़जाने की तलाश में आने वाली स्ट्रगल्स, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इन सब का मुकाबला कैसे करता है, ये सब हमारी इस कहानी का हीरो ये सिखाता है। हम सब ना ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन जब भी हम इन ड्रीम्स के पीछे भागते हैं तो इन ड्रीम्स के साथ आने वाली स्ट्रगल्स, चैलेंजेस को देखकर हम घबरा कर किसी कोने में ख़ुद को ना कोसते हैं, खुद से शिकवा करते हैं, गिला करते हैं। सारी ज़िंदगी एक फेलियर बनकर फिर रहे होते हैं। कोई मंजिल, कोई डायरेक्शन और फोकस नाम की चीज़ ना हमने ज़िंदगी में कहीं खो दी है। हाँ, हम कामयाब होना चाहते हैं, मगर कैसे, किस तरह, इसका नहीं पता। तो ये स्टोरी भी हमें कुछ ऐसी ही चीज़ों के मुतालिक बताएगी। एक स्ट्रगल होगी इस स्टोरी में। तो चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। हमारी स्टोरी का हीरो सेंटियागो है, जिसका घर स्पेन के शहर इंडोनेशिया में है। इस लड़के को ना घूमने फिरने का शौक़ था। तो ये एक दिन अपने फादर को कहता है कि बाबा मुझे ना भेड़ बकरियाँ ख़रीदते हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि भेड़ बकरियां घूमते घुमाते ये ना शहर के शहर घूम सकता है, तो इसका शौक भी पूरा हो सकता है। खैर, इसने ना भेड़ बकरियां ले ली। एक दिन क्या होता है कि भेड़ बकरियां चराते चराते इसकी रात स्पेन के एक चर्च में आ जाती है। थक हार कर यहाँ चर्च के करीब दरख्त के नीचे सो जाता है ये। जैसे ही सोता है तो ये एक ड्रीम देखता है इस दरख्त के नीचे। इस ड्रीम में ये इजिप्ट के पिरामिड्स को देखता है। इन पिरामिड्स के नीचे बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है, जो सेंटियागो को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। कुछ ही देर बाद सेंटियागो की आँख खुल जाती है और ये तय करता है, क्या तय करता है कि जो ड्रीम इसने देखा है ना, इसका ना कोई मीनिंग तो होगा। ये ख्वाब, ये ड्रीम इसने पहली दफ़ा नहीं देखा था, ये भी एक फैक्ट है। पहले भी ऐसा ख्वाब ये देख चुका है। तो हमारा ये हीरो क्या करता है, ये जाता है सीधा ख्वाबों की ताबीर बताने वाले के पास, मतलब फॉर्च्यून टेलर के पास जाकर इस ड्रीम के मुतल्लिक जानने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमें कुछ अलग सुनने को मिलता है जब ये फॉर्च्यून टेलर को मिलता है। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है बेटा ऐसा है कि मैं तुम्हें ना इस ड्रीम का मीनिंग क्लियर कर दूंगा, बेफिक्र रहो। लेकिन तुमने ना मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, एक वादा करना होगा। बेटा जितना भी ख़जाना मिलेगा ना, उसमें 10% ना तुमने मुझे देना होगा। सेंटियागो सुनते ही कहते हैं कि बस इतनी सी बात, मुझे जैसे ही ख़जाना मिलेगा ना सरकार, उसमें 10% आपका पक्का वादा हो गया। सेंटियागो ये कहने के बाद कहता है कि ख्वाब के मीनिंग्स क्या हैं ये ज़रा आप बता दें। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि जाकर ना सीधा इजिप्ट में रुकना, वहाँ पर बड़े बड़े पिरामिड्स होंगे, उनके नीचे ख़जाना पड़ा है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पिरामिड्स खोद कर ना अच्छे से सारा ख़जाना निकाल लेना। सेंटियागो अब ये जैसे ही सुनता है ना, तो ये सुन सा हो जाता है और कहता है कि बस यही इस ख्वाब की मीनिंग्स हैं। ये सब कुछ तो मुझे पहले ही पता था, मैं जानता था ये सब, इसके मीनिंग्स इतना तो मुझे पता था। कुछ नया है तो सरकार वो बताएं। खैर, सेंटियागो इस फॉर्च्यून टेलर को ना फ्रॉड समझकर यहाँ से पतली गली पकड़ कर निकल लेते हैं। अब ये हमारा इस कहानी का जो हीरो है ना, अब बाज़ार में ना उदास चेहरा लेकर किसी जगह बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है ना, तो एक ओल्ड मैन आकर कहता है कि बेटा मैं तुम्हें उस ख़जाने को हासिल करने में हेल्प कर सकता हूँ। सेंटियागो इस बूढ़े की ये बात सुनकर ना हैरान हो जाता है कि इसे ये सब कैसे पता चला। ज़रूर उस फॉर्चून टेलर ने ना इस बूढ़े को बताया होगा। मगर वो ओल्ड मैन फिर कहता है कि जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। ये कहते ही ओल्ड मैन ना ज़मीन पर सेंटियागो के पेरेंट्स का नाम लिखता है, साथ ही साथ कुछ सीक्रेट्स बताता है जो सिर्फ सेंटियागो को पता था। सेंटियागो ये सब देखकर ना हैरान सा हो जाता है, दंग रह जाता है और इस ओल्ड मैन को कहता है कि सरकार जो भी कहना है ना, इस चमत्कार के बाद
आप कह दें। तो ओल्ड मैन कहता है कि सुनो बेटा, तुम्हें मैं ख़जाने के मुतालिक सब कुछ बताऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, एक कंडीशन है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम्हें ना मुझे अपनी भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा देना होगा। सेंटियागो ये सुनकर कहता है कि सरकार, ये ना हो पाएगा। हाँ, मैं ना आपको ना अपनी बकरियां नहीं दे पाऊँगा, मगर उस ख़जाने से ना 10वां हिस्सा आपका पक्का, ये डील है, डन समझो। ओल्ड मैन जब ये सुनता है तो कहता है, वाह जी वाह, अच्छा बेटा, तुम मुझे वो ख़जाना दोगे जो अभी तुम्हारा हुआ ही नहीं, जो तुम्हारे पास आया ही नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें राज बता दूं। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ऑफ़र वही है, बकरियों का 10वां हिस्सा दो और सीक्रेट्स लो, राज लो। सेंटियागो ये सब सुनने के बाद थोड़ा सोचता है और ख़ुद से कहता है कि बात तो ओल्ड मैन सही कह रहा है, दम है बात में। यहाँ पर ये ओल्ड मैन कुछ फिलोसफिकल लाइंस कहता है इस सेंटियागो को। कुछ ऐसा कहता है कि जो सेंटियागो के दिल पर ना ज़ोर से नॉक करती है। ओल्ड मैन कहता है कि बेटा, जब इंसान छोटा होता है तो वो इंसान अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स, अपनी डेस्टिनेशन को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, पुरजोश होता है। इसके सामने किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। ये डरना वरना छोड़ चुका होता है। ये सब मुश्किलों को, सब चैलेंजेस को आसान बनाकर, इजी बनाकर अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मकसद को अचीव कर लेता है, हासिल कर लेता है। लेकिन बेटा जी, जैसे जैसे ये इंसान बड़ा होता जाता है, जैसे ही इस इंसान की एज गुज़रती है, उम्र गुज़रती है, तो ये इंसान नेगेटिव थॉट्स की दुनिया में गिर रहा होता है। इसकी सोच बदल रही होती है। ये कुछ करने से पहले ही सोच लेता है कि मैं तो इसमें नाकाम होऊंगा, मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, फेलियर मिलेगा। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ना नेगेटिविटी ढूंढता रहता है। इसी चक्कर में बेटा ये इंसान अपनी मंजिल, अपने ड्रीम से, अपनी डेस्टिनेशन से दूर चला जाता है। बेटा, सच तो ये है कि जब इंसान सच्चे दिल से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, एफर्ट करता है, तो ये सारी कायनात, ये सारी यूनिवर्स इस इंसान की हेल्प करती है, मदद करती है अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए। सेंटियागो जब ये सुनता है तो ये सारी बातें इसके दिल पर ज़ोरों से लगती है। इसे फील होता है कि ये ओल्ड मैन सही कह रहा है। खैर, सेंटियागो क्या करता है, इस ओल्ड मैन को बकरियों का 10वां हिस्सा देख कर ना बाकी बची बकरियां ये बेच देता है। इसके पास कुछ पैसे और सोने के सिक्के आ जाते हैं। ओल्ड मैन की शर्त पूरी होने के बाद ये अब सेंटियागो को ना ओल्ड मैन ख़जाने का रास्ता बताता है, सब डिटेल बता देता है, और साथ ही इस सेंटियागो को ना ये ओल्ड मैन 2 पत्थर देता है। ये पत्थर इसे डायरेक्शन देंगे आगे जाकर। नेचर जो चाहेगी उस तरफ ये पत्थर ले जाएंगे। अब हमारा ये हीरो ना सेंटियागो ये सब सुनकर, ये सब समझकर ओल्ड मैन से यहाँ से जाने की इजाज़त चाहता है। कहता है कि सरकार, आपने जो भी दिया, जो भी डायरेक्शन दी हैं, ये मेरे ड्रीम को पाने के लिए काफ़ी होगा। आपकी गाइडेंस ज़रूरी थी, आपकी लीडरशिप मुझे चाहिए थी, जो मुझे मिल चुकी है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने ड्रीम को पाने के लिए। तो ये सेंटियागो एक शिप में बैठ जाता है। ये शिप कहाँ जा रही है? ये शिप मोरक्को के शहर टैंजियर में जा रही है। तो आखिरकार ये टैंजियर में पहुंच जाता है। यहाँ पर कुछ दिन आराम करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, तो यहाँ पे आराम करने के बाद ये सेंटियागो अपनी डेस्टिनेशन, मंजिल की तरफ चल पड़ता है। मगर ये क्या, 5 डाकू आकर इस सेंटियागो से सब कुछ छीन कर ना भाग जाते हैं। सेंटियागो की मानो जैसे दुनिया ही लुट चुकी थी। सब सपने, सब ड्रीम्स इसकी नज़रों के सामने ना ओझल होते जा रहे थे, ख़त्म हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ लुट गया हो। अब ऐसे में अगर एक हम जैसे इंसानों के साथ अगर कुछ हो जाए तो हमारे ना लाइफ में एक मूवी चलना शुरू हो जाती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इधर क्यों आया। तो इस किस्म की चीज़ें सेंटियागो के साथ होने वाली थी। वो अब सोच रहा है
कि इसने बकरियां क्यों बेची, क्यों ये मोरक्को आया, वहीं पर रहता, यहाँ पे क्यों आया, खामोशी से वहीं पर बकरियां मैं चरा कर अपनी ज़िंदगी गुजारता, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद हैप्पीनेस देता। ये सब हमारा ये हीरो सोच रहा था। तो एक बात तो सच है ना, वो ड्रीम्स ही क्या, वो ख्वाब ही क्या जिसमें ख़तरे ना हो, जिसमें रिस्क ना हो। ड्रीम्स को पाने के लिए लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही होती हैं। आपने उन सब का किस तरह मुकाबला करना है, किस तरीके से, किस तरह से ड्रीम्स को पाना है, असल में ना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये सब होने के बाद सैंटियागो क्या करता है? क्या वो हार मान कर बैठ जाता है, या फिर इन चैलेंजेस और होने वाली प्रॉब्लम्स का मुकाबला करता है? तो सैंटियागो यहाँ पर ये फैसला करता है कि वापस गया ना, तो वहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। सब कश्तियाँ जलाकर यहाँ पर आया हूँ। अब वापस जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल है वहाँ पर जाना। मुझे अपना सफ़र जारी रखना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं अपना ड्रीम, वो जो ख़जाने का था ना, वो पा कर ही रहूँगा, वो ख़जाना ढूंढ कर ही रहूँगा। तो कहानी में हम आगे देखते हैं कि ये सैंटियागो काम की तलाश में, वर्क की तलाश में इधर उधर घूमता है। तो इसे टैंजियर में ना एक क्रिस्टल मर्चेंट नज़र आता है। सैंटियागो इसके पास जाकर कहता है कि साहब जी, ऐसा है कि मुझे काम की तलाश है, और आपके जितने भी पुराने क्रिस्टल पड़े हैं ना, मैं उन सबको नया कर सकता हूँ। उन्हें फिर से चमका कर आप अच्छी कीमत पर साहब जी बेच सकते हैं। बस आप इसके बदले ना, आप मुझे इस काम के बदले 2 वक़्त का खाना देना है और रहने की जगह देनी है। ये मर्चेंट जब ये सुनता है तो इसे ये ऑफ़र अच्छी लगती है, फ़ायदे की थी, दमदार ऑफ़र थी। सैंटियागो पूरा मन लगाकर यहाँ पर काम करना शुरू हो जाता है। इस मर्चेंट की सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं दिन ब दिन। मर्चेंट इस सैंटियागो को ना प्रॉपर हायर करके तनख्वाह देता है, इनकम देता है। ये सैंटियागो इस जगह पर 6 महीने काम करता है, लेकिन इस दौरान वो एक चीज़ नहीं बोला। वो चीज़ सैंटियागो की ड्रीम थी। सैंटियागो अपना ख्वाब, अपना ड्रीम नहीं भूला। वो ख़जाने की लोकेशन पर ना जाने के लिए सैंटियागो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर ये रहकर पैसे जोड़ रहा था। तो यहाँ पर इन 6 महीनों में ये सैंटियागो अच्छे भले पैसे जमा कर चुका है। एक दिन इसे पता चलता है कि काफ़िला सहारा डेज़र्ट से होकर इजिप्ट में जाने वाला है। तो ये भागकर मर्चेंट के पास जाता है। कहता है कि सरकार, मुझे ना, मैंने एक ड्रीम देखा है, ख्वाब देखा है, मैंने उस ख्वाब को हासिल करना है, उस ख्वाब को अचीव करना है। तो मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। तो इसे इजाज़त मिल जाती है। सैंटियागो सीधा इस काफ़िले में शामिल हो जाता है। इस काफ़िले में इसकी मुलाकात, इसकी मीटिंग एक इंग्लिश मैन से होती है। जब ये दोनों बातें करना स्टार्ट होते हैं, अच्छी भली दोस्ती सी हो जाती है। तो इंग्लिश मैन कहता है कि दोस्त, मैं एक अल्केमिस्ट की तलाश में ये सफ़र कर रहा हूँ। सुना है इसकी उम्र ना, इस अल्केमिस्ट की उम्र 250 साल है, और ये लोहे को सोने में बदल सकता है। सैंटियागो ये सुनकर काफ़ी हैरान नज़र आता है। खैर, अब ये दोनों अल्केमिस्ट से मिलने एक विलेज में पहुंच जाते हैं। अब विलेज में तो आ गए हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अल्केमिस्ट कहाँ पे है। तो ये पूछने के लिए इन्हें 2 लड़कियां नज़र आती हैं जो कुएं से पानी भर रही होती हैं। इनमें से एक लड़की का नाम फातिमा था। सैंटियागो पहली नज़र में इस लड़की को दिल दे बैठा था। ये दोनों मोहब्बत के जाल में फंस चुके हैं। अब इश्क विश्क की दुनिया में ये खो चुके हैं। खैर, इस स्यापे के बाद सैंटियागो और इंग्लिश मैन अल्केमिस्ट को आखिरकार मिल जाते हैं। अल्केमिस्ट मिलते ही कहता है कि ए इंग्लिश मैन, कब से तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तो ये कहता है कि कई महीने बीत गए हैं सरकार। अल्केमिस्ट ये सुनने के बाद कहता है कि क्या तुमने लोहे को गोल्ड में बदलने की कोशिश की है कभी? इंग्लिश मैन ये सुनते ही कहता है कि सरकार, मैंने ये कोशिश नहीं की। अल्केमिस्ट फिर से कहता है कि जा पहले लोहे को सोने में बदलने की कोशिश करो। ये आर्ट ना
तुम खुद ही सीखो। ये सब सुनने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेंटियागो को ना जब हम देखते हैं तो ये अब नेचर को, कुदरत को समझने लग गया था। इसके पास ओल्ड मैन के दिए हुए पत्थर अब भी हैं। एक नई सुबह का ना सूरज जब चमकता है, ये सेंटियागो ये सूरज जब देखता है तो ये अपने सामने दो हॉक्स को, दो बाजों को ना लड़ते हुए देखता है। ये समझ जाता है कि यहाँ इस गांव में ना हमला होने वाला है, अटैक होने वाला है। ये भागकर गांव के सरदार के पास जाकर कहता है कि सरकार, इस गांव पर हमला होने वाला है। आप ऐसा करें कि अपनी फौज को ना हमले के लिए तैयार रखें। सरदार पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन इसे ये यकीन करना पड़ता है। साथ ही साथ ये सरदार सेंटियागो को कहता है कि बेटा जी, अगर ये झूठ निकला ना तो तुम्हारा कत्ल मेरी फौज ही करेगी। खैर, सुबह होती है, सेंटियागो की बात सच निकल जाती है। गांव पर हमला होता है। सरदार की फौज पहले से तैयार थी, तो ये हमले का जवाब खासी भरपूर तरीके से देती है। सरदार ये जंग सेंटियागो की वजह से जीत जाता है। ये सरदार सेंटियागो को ना इनाम के तौर पर सोना देता है और इसे अपना काउंसलर भी बना देता है। यहाँ पर देखा जाए तो सेंटियागो के पास फातिमा की मोहब्बत, सोने के सिक्के और एक अच्छी सी नौकरी है, रहने की जगह है। सेंटियागो ये मिलने के बाद यहाँ पर ना सेटल होने का सोच रहा है, मगर फातिमा इसे मशवरा देती है कि जो मकसद, जो ड्रीम तुमने देखा है, जिसकी वजह से तुम हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना करके आए हो, तुम ना पहले वो ड्रीम पूरा करो। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगी। सेंटियागो ये सुनने के बाद उसे एक जोश सा आता है। उसका जो जोश खो चुका था, उसकी जो एक्साइटमेंट खो चुकी थी ना, वो फिर से वापस आ जाती है और ये फिर से ना ख़जाने की तलाश करने निकल पड़ता है। मगर इस बार इस सफ़र में, इस ड्रीम के सफ़र में ये अकेला नहीं है। इस बार अल्केमिस्ट भी सेंटियागो के साथ है। अल्केमिस्ट कहता है कि जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक पॉसिबल हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। खैर, ये दोनों सफ़र के लिए यहाँ से, इस गाँव से चल पड़ते हैं। ये अभी अपने इलाके से गुज़र कर दूसरे एरिया में जैसे ही ये इंटर होते हैं ना, तो इनको जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को ना इस एरिया के चीफ़ के सामने, इस कबीले के सरदार के सामने जब लाया जाता है, तो अल्केमिस्ट फ़ौरन कहता है कि सरदार, हम दोनों जासूस नहीं हैं, बल्कि हम दोनों तो शिकार करने निकले थे और आपकी ये जो जो ये आपके आर्मी वाले हैं ना, इन्होंने हमें पकड़ लिया है। आप इंसाफ करने वाले, हमारे साथ इंसाफ करें। हम बेगुनाह हैं सरदार, यहाँ पर बेगुनाह ही खड़े हैं आपके सामने। सरदार ने ये सब जब स्पीच सुनी, ये जब तकरीर सुनी, तो सुनने के बाद अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों, इन सबको लेकर ना कैद कर दो। जैसे ये हुक्म इसने दिया ना, तो सिपाही बच्चों की तरह इन दोनों के पास भागे भागे आ रहे थे। अचानक क्या होता है कि अल्केमिस्ट ने सरदार को कहा कि सरदार, ये जो लड़का है ना, जो ये मेरे साथ खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा जादूगर है। ये सुनते ही ना वो सारे बच्चे, वो सारे आर्मी वाले ना रुक जाते हैं। अल्केमिस्ट ने मज़ीद बताते हुए कहता है कि ये जो लड़का है ना, जो मेरे साथ खड़ा है, ये ख़ुद को ना हवा में बदल सकता है। ये हवा इतनी तेज़ होगी कि ये कबीला, ये सारा का सारा एरिया हवा में उड़ रहा होगा और सब कुछ ये लड़का तबाह कर देगा। सरदार ये सब सुनने के बाद हंस देता है, गुस्से से कह देता है कि जा, तुम्हारे पास 3 दिन है। इस लड़के को कहो कि खुद को हवा में बदले, जो करना है करो, और हाँ, अगर ये लड़का हवा में ना बदलाना तो तुम दोनों की ना गर्दनें हवा में होंगी। खैर, अब ये दोनों अकेले एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ना एक तरीके से खामोशी थी। अचानक सेंटियागो बोल उठता है कि हवा में, हाँ ग्रेट, मैं मतलब हवा में हवा बनकर सब कुछ तबाह कर दूंगा। क्या समझकर तुमने ये सब सरदार को कहा? अल्केमिस्ट जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये ऊट पटांग मैं ना कहता ना, तो अब तक हमें मार दिया गया होता।
अब हम दोनों के पास ये एक मौका अपॉर्चुनिटी है कि ख़ुद को कैसे किस तरह बचाएं, किस तरह यहाँ से ज़िंदा सांस लेते हुए हमने निकलना है। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे पास एक पावर है, वो पावर तुम जानते हो, हम सब में एक पावर है। यहाँ पे ये मुराद है। तो यहाँ पे ये कह रहा है सेंटियागो को अल्केमिस्ट कि तुम्हारे पास एक पावर है, तुम जानते हो, मगर इसे तुम्हें खुद किस तरीके से ढूंढना है, खुद किस तरीके से तलाश करना है, वो तुम पर है, वो मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तुम खुद को नेचर के, कुदरत के हवाले कर दो और भूल जाओ। मतलब कुदरत, नेचर तुमसे क्या चाहती है ये समझो, ये बैठकर समझो। तुम इस सहरा में चलती हुई हवा को समझो। सेंटियागो ये सब सुनने के बाद सीधा सहरा में जाने की इजाज़त लेकर एक बड़े से टीले पर खड़ा हो जाता है। इसे एक तरीके से ना जोश सा आ जाता है, ये पुरजोश सा हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है जब ये अल्केमिस्ट की ये स्पीच सुनता है कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम ढूंढो। तो ये सहरा में चला जाता है, एक बड़े से टीले पर खड़ा हो जाता है। इस टीले पर खड़े होने के बाद अब ये क्या करता है, ये आसमान की तरफ मुंह करके खुद को नेचर का, कुदरत का हिस्सा बनाकर एक बड़ा हवा का तूफान लाने में, एक स्टॉर्म लाने में ना कामयाब हो जाता है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जब आप कुछ सच्चे दिल से चाह रहे होते हैं तो पूरी यूनिवर्स आपका साथ देती है। तो यहाँ पे ये कुछ इसके साथ हो रहा था। तो इस कबीले का सरदार जब ये तूफान देखता है, ये सब कुछ देखने के बाद ये इस कबीले का सरदार इन दोनों को छोड़ देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल कर ना अपना सफ़र जारी रखते हैं। कुछ ही दूर जाकर एक मॉन्क की झोंपड़ी नज़र आती है। इन दोनों के पास सोना नहीं था, तो अल्केमिस्ट तांबे से ना सोना बनाता है। मगर कुछ अजीब सा ये अल्केमिस्ट करता है, एक अलग तरीके से कुछ कर रहा होता है। यहाँ पर इस सोने के ना चार हिस्से, चार सिक्के बनाता है। एक मॉन्क को, एक सेंटियागो को और एक अपने पास रखता है। मगर चौथा सिक्का ये मॉन्क को देते हुए कहता है कि जब सेंटियागो खजाने की तलाश में ना वापस आएगा तो तुमने ना ये चौथा सिक्का सेंटियागो को दे देना है। अब अल्केमिस्ट ये सब कहकर सेंटियागो कहता है कि दोस्त, इस जगह से आगे का सफ़र तुमने अकेले ही करना है। सेंटियागो ये सुनने के बाद थैंक्स कहकर अपना सफ़र पिरामिड्स की तरफ शुरू कर देता है। वक्त गुज़रता है तो ये हमारा हीरो पिरामिड्स पर पहुंच जाता है, और जैसे ही ये पहुंचता है तो सेंटियागो फ़ौरन खुदाई करना शुरू हो जाता है। अभी ये खुदाई कर रहा होता है कि कहीं से डाकू आकर, थीव्स आकर, चोर आकर इससे अल्केमिस्ट का दिया हुआ सोने का आखिरी सिक्का छीन लेते हैं। ये सिक्का लेने के बाद ये डाकू ऐसा सोचने लगे कि ज़रूर इस सेंटियागो ने ना बाकी सिक्के भी यहीं पर छुपाए होंगे, खुदाई जो कर रहा है ये। तो ये डाकू इसको मारते हैं और पीटते हैं अच्छा भला, और कहते हैं कि जो भी यहाँ पे जो तुम खोद रहे हो और यहाँ पे कुछ रख रहे हो ना, जो भी छुपाया है बेटा जी, सब खोद कर ना वापस हमें दो। यहाँ पे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जगह है, ये सब कुछ हमारा है, वापस करो जल्दी से। तो सेंटियागो यहाँ पे खड़े खड़े और कंफ्यूज हो जाता है। अब ये डाकू ना इसको मज़ीद पीटने वाले होते हैं कि ये फ़ौरन चिल्ला कर कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक सिक्का था जो मैंने तुम लोगों को दे दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ पे क्यों खोद रहा हूँ ये भी तुम लोगों के दिमाग में होगा। तो ऐसा है कि मैंने ख्वाब देखा था, एक ड्रीम देखा था, उस ड्रीम के चक्कर में मैं हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर ये ज़मीन खोद रहा हूँ। इन डाकुओं के सरदार ने जब ये सब कुछ सुना ना तो वो हंस पड़ा और कहा कि तुम पागल हो, एक ख्वाब के चलते हज़ारों किलोमीटर यहाँ पर ज़मीन खोदने आए हो, और लाजमी बात है इस सफ़र में तुमने बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी होंगी, तुम्हें क्या मिला ज़रा बताओ। अब ये सब कहने के बाद ये जो डाकू है ना, ये एक ड्रीम बताता है। कहता है कि सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? वो रिप्लाई करता है, सेंटियागो कहता है कि मेरा नाम सेंटियागो है। तो यहाँ पर ये सेंटियागो को डाकू कह रहा होता है कि सुनो, मुझे भी ना एक दफ़ा एक ड्रीम आया था,
वो ड्रीम क्या है कि स्पेन में तारीफा के नाम से एक विलेज है। इस विलेज में चर्च है। चर्च के साथ खड़े दरख्त के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। तो क्या मैं इस खजाने को ढूंढने निकल पड़ूं, वो भी एक ड्रीम के भरोसे? सुनो, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मगर मैं पागल नहीं हूँ। कौन ऐसे पागलों की तरह ड्रीम्स के पीछे भागता है जैसे तुम भागे हो? अकल है तुम में? अगर है तो ना, टाइम निकाल के यूज़ करके वापस यहाँ से चले जाओ। खैर, ये डाकू इस सेंटियागो को पागल समझकर यहाँ पे छोड़ देते हैं। इनके जाने के बाद सेंटियागो नेचर के, कुदरत के इस खेल पर खूब हंसता है कि जिस दरख्त के नीचे मुझे ख्वाब आया था ना, ख़जाना तो उसी दरख्त के नीचे पड़ा है। आपको बता दूं कि इस दरख्त के नीचे इस पिरामिड्स के ख़जानों का ड्रीम सेंटियागो को यहाँ पर आया था। यहाँ पर आपको एक और बात भी बता दूं कि जिस दरख्त के नीचे इसने ड्रीम देखा था ना, इस दरख्त का नाम सिकामोर था। ये दरख्त सबसे पहले मिस्र में हुआ था। यहाँ से ये दरख्त फिर पूरी दुनिया में फैल चुका था। तो हमारा ये हीरो अब इजिप्ट से निकलकर स्पेन का सफ़र करता है, स्पेन की जर्नी करता है। इस जर्नी में, सफ़र में, ये हमारा हीरो बहुत खुश नज़र आ रहा है। खुश क्यों ना हो, क्योंकि इसे अपना ड्रीम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसे अपनी जो जो फ़तह थी, जो इसने अपने इस सफ़र में की, जो इस लाइफ की इस फेज़ में की, जो इसने प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, मुसीबतें, परेशानियों का एक भंवर देखा था ना, उससे ये हीरो निकल कर अब आ रहा है, खुश होकर आ रहा है। और स्पेन में ये पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सीधा तारीफ़ा के गांव जाता है। तारीफ़ा के गांव में पहुंचने के बाद ये चर्च को ढूंढता है और सामने उसे सिकामोर दरख्त नज़र आ रहा होता है। जैसे ही दरख्त के पास पहुंचता है तो खुदाई शुरू कर देता है और यहाँ से ख़जाना निकाल कर हमारा ये हीरो वापस फ़ातिमा के गांव चला जाता है। यहीं पर ये दोनों ज़िंदगी गुजारते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।